हेलो दोस्तों, सुप्रभात। सुबह सुबह की सभी को नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मैं ये बता रहा था, सेवन वंडर पार्क्स जो है ये अजमेर में बनाया गया था। इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी थी, एफल टावर भी बन की स्टैचू भी बनी हुई थी, लीनिंग टावर ऑफ पीसा की जो मीनारें हैं इटली वाली वो भी बनी हुई थी, ताजमहल का भी मोनूमेंट था और पिरामिड ऑफ गीजा भी थे, क्राइस्ट द रिडीमर भी था ब्राजील का और कोलोसियम था रोम का। ये सब चीजें एक जगह ही बनाई गई थी और इसका निर्माण काफी पहले शुरू हो गया था, लेकिन इसको मतलब 2022 में तत्कालीन गवर्नमेंट जो अशोक गहलोत जी की थी उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन ये बनाने से पहले इन्होंने किसी ने भी इसको ये नहीं देखा कि ये अवैध निर्माण है या कैसा निर्माण है। ये मतलब इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। निर्माण के बाद में इसकी जो शिकायत की गई थी, इस निर्माण में इन्होंने हमारे गवर्नमेंट ने, राजस्थान की गवर्नमेंट ने करीब 12 करोड़ रुपए का धनराशि खर्च की थी। ये जो इसका जो मेन जो तोड़ने का जो रीजन बना है वो ये है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर विकास प्राधिकरण ने जो करीब 11.5 करोड़ रुपए लगा करके जो सेवन वंडर तैयार किया था, इसका संचालन भी 87 लाख रुपए वार्षिक ठेके पर दिया गया था। मतलब इससे इनकम जो होनी थी वो 87 लाख रुपए होनी थी एक साल में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान और वेट लैंड नियमों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए इसे तोड़ने के आदेश जारी कर दिए। बताया गया है कि सेवन वंडर का निर्माण अजमेर के आना सागर झील के डूब क्षेत्र में किया गया था। इसकी शिकायत अशोक मलिक, संजय भाटी, सुशील कुमार पवार नामक 3 लोगों ने की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में सुनवाई हुई और इनको उन सबने जो है इसको अवैध माना, इसको तोड़ने की आदेश दे दिया। 6 महीने पहले आदेश दिए गए थे। अब इसकी 17 सितंबर लास्ट डेट थी इसको खाली करने की। लगे हुए हैं, इसको देखते हैं। ये ऐसे सातों वो जो थे ये बिल्कुल एकदम अजूबे थे वर्ल्ड के। ये वैसे तो 12 मार्च से बंद था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लगा दिया था 2 साल पहले ही बना था, तो इसको जो है बंद कर दिया गया था। अब देखिए कि कितना रेवेन्यू लॉस हुआ। 87 लाख रुपए साल के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो इसकी रेवेन्यू जो है 10-11 साल में बाहर आ जाती, 15 साल में, लेकिन लगने की लागत जो थी। लेकिन इन्होंने वो ना करके इसको आदेश दे दिया। निर्माण करने से पहले उस जगह की पैमाइश की गई होगी, उसके कागज भी देखे गए होंगे, लेकिन किसी ने उस पर ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो है डूब क्षेत्र है। अब देखिए, जिसने भी करी होगी इसमें अब जो है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के पालन करने की जो विधि है, उसके लिए भी एक मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के हैं, उन्होंने मतलब जो है एफिडेविट भी दे दिया था कि ये 12 मार्च से बंद कर दिया गया है और इसको तोड़ने की कार्रवाई जल्दी की जा रही है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो वहां के अधिकारी हैं उनकी अदूरदर्शिता का उदाहरण भी इसको मानता हूं। ये 7 अजूबे जो बनाए गए थे, गिराए जाने के मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का उदाहरण तो है ही है, साथ साथ ये लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है। दरअसल जब इस सेवन वंडर का निर्माण शुरू हुआ था तभी इनके स्थान को लेकर आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन तब भी अजमेर के अधिकारियों ने इससे अनुसंधान कर दिया गया था। जिसके बाद अगर इसका आपत्ति लग गई थी या लोग आपत्तियां कर रहे थे तो उनको सुना जाना चाहिए था और उनके बारे में निर्णय भी लेना चाहिए था। लेकिन अधिकारियों ने, स्थानीय अधिकारियों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो बना दिया। अब वो 12 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट के बर्बाद हुए, इसका कौन भरपाई करेगा? सेवन वंडर के खिलाफ जो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट को जो शिकायत दी गई थी, एनजीटी ने 11 अगस्त 23 को इसके निर्माण को अवैध मान लिया गया था
और लेकिन 17 मार्च 25 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इसको गिराया जा रहा है। ये जो 7 वंडर थे, अजमेर में एक सागर झील है, उसके पास बना था। ये स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 7 वंडर का निर्माण किया गया था। इसका 2023 में निर्माण पूरा हुआ था, 2022 में तो इसका मुहूर्त हो गया था। आना सागर झील के बिल्कुल पास स्थित इस पार्क में लोग दुनिया के 7 अजूबों को एक कैंपस में देख सकते थे। यहाँ ताजमहल के साथ एफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो मैंने अभी पहले बताए गए हैं, इनमें भी ये नाम होता था इनका। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि एनजीटी ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये आदेश उचित है क्योंकि अधिकारियों ने मनमानी की। तो क्या ये मनमानी जो करने वाले अधिकारी हैं, जिन्होंने पहले भी इनको जो सूचना दे दी गई थी कि भाई ये गलत बना रहे हैं, इस तरीके से यहाँ नहीं करिए, तो क्या उनको कार्रवाई करेगी गवर्नमेंट? और अब इसमें जो है मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि 7 अजूबे ऐसे नहीं थे, एक ही जगह पे हर देश के अलग अलग थे और एक ही जगह पे, मतलब आप देखिए ये 7 अजूबे जो थे वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में थी, एफिल टावर फ्रांस में था, लीनिंग टावर ऑफ पीसा में था इटली में, और ताजमहल भारत में है ही है, पिरामिड ऑफ गीजा मिस्र में है, एक ब्राजील का है क्रेस्ट ऑफ रेडिमर, और कोलोसियम होता है। ये सब चीजों के बारे में एक जगह देखना अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत लगता है, लेकिन जिन्होंने ये पहले ही, जब हमको बनाने से पहले ही उस पे आपत्ति आ गई थी, तो उनको उस आपत्ति का निस्तारण करना चाहिए था और तब इसको जो है करना चाहिए था। अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में भी पैसा लगेगा। गवर्नमेंट ने जब एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट को, तो आदेश का तो पालन होगा ही होगा। लेकिन क्या ये उचित है कि ये जो जिन्होंने स्टार्टिंग में अधिकारियों ने आपत्तियों को अनसुना कर दिया था और आज वो फिर जो है अब टूटने पे भी पैसा खर्च हो रहा है, तो ये हमारे पब्लिक मनी की जो बर्बादी हो रही है, क्या उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई करेगा गवर्नमेंट? राजस्थान गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि तत्कालीन अधिकारियों ने, जिन्होंने इसको बनाने की परमिशन दी थी, जिन्होंने फंड रिलीज किए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे वसूली अभियान चला करके उनसे उनके मतलब तनख्वाहें थे ये वसूली की जानी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो बना के आपको सम्मुख रख सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।